अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग केसी 100 इंडेक्स को एनालाइज करेंगे और टाइम फ्रेम जो हम यूज़ करेंगे वो डे चार्ट होगा और अर्ली चार्ट पे भी हम पे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको डे चार्ट पे देखते हैं। डे चार्ट पे अगर हम इंडेक्स को एनालाइज करें तो इस वक्त इंडेक्स जिस तरह से मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मार्केट गैप अप ओपन होगी, लेकिन गैप अप ओपन होते ही वो अपनी रेजिस्टेंस पे पहुंच जाएगी और वहां से एक सेलिंग नजर आएगी। तो जो लोग गैप ओपन होते ही और एक पैनिक बाइंग करेंगे वहां पर वो लोग ट्रैप हो जाएंगे। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सब लोगों को बताया था और आपने देखा ऐसे ही हुआ। मार्केट ऊपर गई, तकरीबन 300 400 450 पॉइंट ऊपर गई और अपने रेजिस्टेंस से के करीब ही ये यहाँ से रिबाउंड हो गई और ये रिबाउंड हुई और ये काफी नीचे बंद हुई जाकर। तो ऑब्वियसली ऐसा ही हुआ, जिसने भी रेजिस्टेंस के पास बाय करा पैनिक में, और उनको डेफिनेटली जाहिर है वो अभी इस वक्त लॉस में होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि अब वो लॉस में ही रहेंगे। उनके उम्मीद है कि उनके रेट्स आएंगे और हो सकता है इनके रेट्स आए वो प्रॉफिट में अपने आइटम्स को सेल कर दें। लेकिन हम लोग को हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं कभी भी कोई चीज़ बाय करूं तो वो सपोर्ट पे बाय करूं और रेजिस्टेंस में बाय ना करूं। तो जैसे मैंने आप लोग को वीडियो में समझाया था, अगर आप लोग ने मेरी वीडियो देखी होती तो आप लोग ये काम कभी भी नहीं करते, गैप ओपन पे पैनिक बाइंग नहीं करते। चलें हम इसको देखते हैं कि अब इस वक्त मार्केट हमें क्या बता रही है, इंडेक्स हमें क्या बता रहा है। तो इंडेक्स का अगर हम सबसे पहले तो आरएसआई हम देखें तो आरएसआई अभी भी स्टिल ये ओवरबाउट नहीं है, ना ओवर सोल्ड है बहुत ज़्यादा। अगर देखें तो ये आरएसआई 30 से परफेक्टली ये रिबाउंड किया है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव है। कोई हम नेगेटिव नहीं कह सकते कि इंडेक्स बहुत ज़्यादा ओवरबाउट है और यहाँ पे इसको नीचे जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये पॉजिटिव है। अगर मैं इसकी एमएससीडी की बात करूं तो एमएससीडी इस वक्त एक बाइंग जनरेट कर रहा है, बाइंग सिग्नल जनरेट कर रहा है, यानी कि चांसेस यही है कि जो है ना मार्केट मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं, अगर एक वीकली या 2 वीक का मैं डाटा अगर देखूं टाइम फ्रेम, तो ये ऊपर इसको जाना चाहिए। तो इस वक्त ये एमएससीडी भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है मिड टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं इस ऑस्ट्रेटर की बात करूं तो ये एक ऑस्ट्रेटर भी इस वक्त साइडवेज है, किसी इस वक्त इसने कोई ना बाइंग कॉल दी है ना सेलिंग कॉल दी है। और अगर मैं इस वक्त ये एमएफआई की बात करूं तो एमएफआई इस वक्त जो है ना अभी ये ओवरसोल्ड कंडीशन में बता रहा है और यानी ये बता रहा है कि ये इस वक्त ऊपर जा सकता है। तो ओवरऑल इंडिकेटर्स तो पॉजिटिव है। अगर मैं इस सपोर्ट की बात करूं तो इसने सपोर्ट लिया, अपने ईएमए 100 से सपोर्ट लिया है इसने 31 अगस्त को, और इस वक्त ये जा रहा है अपने ईएमए 50 के पास। मैंने बताया था ईएमए 50 से के पास जाके इस रिबाउंड करेगा, ये ऐसे ही हुआ। अब इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि ये ईएमए 50 से ऊपर जा रहा है, इसको दो और रेजिस्टेंस मिल रही है, ये ऊपर नीचे यहीं ट्रैप हो गया है। तो मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रैप हो गया है। जब तक कि ये इन दो रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगा ये 48,000 के पास इंडेक्स नहीं जा सकता। तो अभी हम देखें कि इंडेक्स ऊपर गया था, लास्ट अगर सेशन देखें तो 46,000 के पास पहुंचा था और फिर वहां से एग्रेसिव सेलिंग आई और सेलिंग आते ही फिर नीचे तकरीबन ये आया 45,800 से भी नीचे आ गया। और मतलब अगर आप देखें तो ये इसी के आसपास घूम रहा है। लेकिन अगर मैं मिड मिड टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मिड टर्म इसका मुझे पॉजिटिव नज़र आ रहा है और हो सकता है कि ये जो दो रेजिस्टेंस सामने आ रही हैं इनको ब्रेक कर दे, और अगर इसकी क्लोजिंग 46,300 पे आ जाती है तो फिर उसके बाद वो इंडेक्स 48,000 की तरफ जा सकता है। लेकिन अभी अब अगर ये हमारा डे फ्रेम था, अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो शॉर्ट टर्म पे अगर मैं बात करूं तो इंडेक्स अगर मैं इसका आरएसआई देखूं तो आरएसआई इसका तकरीबन ओवरबाउट कंडीशन में पहुंच गया था और ये अभी नीचे आ रहा है, यानी कि सेलिंग हमें नज़र आ रही है। और इसका एमएससीडी देखूं तो एमएससीडी भी इस वक्त हमें सेल कॉल बता रहा है। एमएफआई भी इसका ऊपर आया था और ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। और ऑसिलेटर भी इस वक्त इसने कोई बाय सेल कॉल नहीं थी। मैं अगर इसके वॉल्यूम की बात करूँ, ये मैं शॉर्ट ग्राफ की बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम की बात करूँ तो इस वक्त एक एग्रेसिव सेलिंग आई थी। तकरीबन 2 बजे के करीब सेलिंग आई थी, फिर उसके बाद 3 बजे थोड़ी सी सेलिंग वॉल्यूम ज़्यादा हुआ और फिर 4 बजे यानी लास्ट अगर मैं देखूँ मोमेंट पे तो सेलिंग ज़्यादा हुई, यानी कि सेलिंग कंटिन्यूसली हुई है, प्रॉफिट टेकिंग हुई है बेसिक। तो लगता है यही है कि हो सकता है इंडेक्स थोड़ा सा नीचे जाए, लाइक 45,600 तक जाए, लेकिन फिर उसके बाद फिर वहां से उसको सपोर्ट मिले और ये अगेन 46,000 से ऊपर क्रॉस कर जाए। तो इस वक्त मार्केट इस तरह की है कि हमें इस वक्त स्विंग ट्रेड या लॉन्ग ट्रेड के लिए फिजिबल नहीं है मार्केट, बल्कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की हम बात करें तो इस वक्त बिल्कुल परफेक्ट है मार्केट। आप इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एक दो दिन का अगर आप प्रॉफिट बुक करते हैं, लेते हैं और ऊपर बाइक सेल करते हैं तो इस वक्त ये सबसे फिजिबल है। और जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग का एक इंट्राडे का ग्रुप है, उस वक्त अभी तक इस वक्त सितंबर के तकरीबन 17 दिन गुजर गए हैं और अभी इस वक्त हमने कोई 20-25 कॉल्स तकरीबन हम दे चुके हैं या इससे भी ज़्यादा। तकरीबन 100 पर तकरीबन नहीं ये कंफर्म 100% इसका सक्सेस रेशियो है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हम लोग का इंट्राडे ग्रुप।
अच्छा, ये तो हमारा इंडेक्स का एनालिसिस था। हम ये कहते हैं कि मिड टर्म में मार्केट ऊपर जाएगी। अभी शॉर्ट टर्म हो सकता है थोड़ा सा डिप ले ले मजीद मार्केट, लेकिन बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं। अच्छा, मैं अभी आपको कुछ बाय कॉल्स दे रहा हूँ इंटरडे के लिए, वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि आप एक एटीआर का हम ग्राफ निकालते हैं। एटीआर इस वक्त 242 के पास खड़ा हुआ है। अभी ये इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। मैंने इसकी बाय कॉल अपनी इंट्राडे के ग्रुप में भी दी थी 240 से 241 के दरमियान। ये हो सकता है कि 241 पे टच करे और वहां से रिबाउंड कर जाए। अब आप लोग को करना क्या है, आप लोग 241 से लेके 238 के करीब आप लोग इसको एक्यूमुलेट करें। मैं इसका बाय लेवल बता देता हूँ, 241 कर देता हूँ इसको। और 241 से लेकर 238 तक आप इसको बाय करने की कोशिश करें। जो भी आपका इसका एवरेज बनेगा इन दोनों के दरमियान बनेगा। जितना नीचे आएगा उतना ज़्यादा आप एक्यूमुलेट करें। तकरीबन 240 239 इस तरफ से आपका एवरेज बन सकता है। या हो सकता है 241 पे ही आपको बड़े मुश्किल से मिले और यहाँ से ऊपर चले जाए। अगर ये ऊपर जाता है तो अगेन ये 245 रेजिस्टेंस है इसकी, और 245 के बाद अगर ये इसको सस्टेन कर जाता है, मतलब इस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है, तो वो 255 के पास ये पहुंच जाएगा। तो हमारा ये बाइंग जोन बता दिया मैंने आपको 241 से लेकर 238 तक। और इसका जो मैं आपको सेल टारगेट बताता हूँ, अगर आप इसको होल्ड करें तो इंशाल्लाह 255 तक आपको ये दे सकता है। आप इसमें अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस आप इसका 232 लग के करीब लगा सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक शॉर्ट टर्म की आपको बाय बाय कॉल बता दी है। और ये आप इसके लेवल्स आपने नोट कर लिए होंगे। अच्छा, मैं आपको फर्स्ट सेलिंग टारगेट भी बता दूं तो तकरीबन ये 246 के करीब इसका फर्स्ट सेल टारगेट होगा। और सेकंड सेल टारगेट मैंने बता दिया 255 है। इसकी जो मैंने बाइंग बताई है, बाइंग मैंने 241 से 238 के दरमियान बताई है, और इसका स्टॉप लॉस मैंने बताया 232 पे। आप इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। उसके बाद आप एक और मैं बाय कॉल आपको देता हूँ थर्ड की। थर्ड की बाय कॉल ऑल्दो मैंने शायद सबसे पहले आप लोगों को बाय कॉल दी थी जब ये 34.5 पे इसका था। मैंने एक स्विंग के लिए आप लोग को बाय कॉल दी थी, लेकिन अभी मैं स्विंग या मिड टर्म की बात नहीं कर रहा, मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म पे मुझे ये लगता है कि सर 37 से या 37.1 से ही रिबाउंड होगा। और इस वक्त इसकी मल्टीपल सपोर्ट्स इस एरिया में आ रही है। तो मैं लेट्स से मैं कहता हूँ 37.1 से आप इसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें। और 37.1 से लेकर आप इसको 36.5 तक आप इसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें। ये आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद जो इसका आपका स्टॉप लॉस होगा, वो अब इसका इसका स्टॉप लॉस आप कर लें 35 पॉइंट लेट्स से 4। या आप इसका स्टॉप लॉस कर लें। और इसका जो सेल टारगेट होगा, वो फर्स्ट सेल टारगेट आपका उसका 37.8 होगा। फिर उसके बाद आपका सेकंड सेल टारगेट इससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर आपको मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे मेंशन करके दे देता हूँ। सेकंड सेल टारगेट आपका 38.4 के पास होगा। तो ये मैंने आप लोग को बता दिया। सेफ स्टॉप लॉस है। ये स्टॉप लॉस इंशाल्लाह का हिट नहीं होगा। इसकी मल्टीपल वजूहात हैं। एक तो ये कि इसने राइट शेयर इशू करे, राइट शेयर अभी तक सब्सक्राइब करने की लास्ट डेट नहीं आई है, तो इसका जो मेन शेयर है इसकी प्राइस को ये ऊपर लेके जाएंगे। 35.4 स्टॉप लॉस है। बाइंग टारगेट इसका 37.1 से 36.5 है। सेल इसका 37.8 पे फर्स्ट सेल टारगेट है। सेकंड सेल टारगेट इसका 38.4 है। तो ये दो इंटरडे कॉल्स मैंने बताई हैं, और हमने इंडेक्स ओवरव्यू बता दिया। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।